Class 8. Up to the question number 5th we have completed in your exercise 2.6. Now let's take the word problem. Question number 6. Ages of Hari and Harry. एक हरी नाम का लड़का है, एक हैरी नाम का लड़का है. आर इन द रेशियो, उन दोनों की एजेस का जो रेशियो है वो कितना है 5:7. तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, हरी का नाम लिख दिया और हैरी का नाम लिख दिया. अब जो हरी है उसके नीचे 5:7. इस तरह से क्या है, ये रेशियो दे रखा है. तो मैं लेट कर लूं, क्या अज्यूम कर लिया मैंने, लेट द जो एज थी, एजेस बी, रेशियो ये था तो एजेस का जो रेशियो होगा वो क्या है 5x 7x. एक को अगर मैं 5x मानूं तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा. ठीक है, जब भी आपका इस तरह से रेशियो में रेशियो ऑफ एजेस दे रखा है, रेशियो ऑफ एजेस दे रखा है, तो x x साथ में लगा लो तो ये हो जाएंगी उनकी एजेस. फिर ये तो एज हो गई, आगे क्या लिखा है 4 years फ्रॉम नाउ. 4 years फ्रॉम नाउ. ठीक है, 5x और 7x जो था, अगर किसी की एज 10 साल है, मैं बोलूं 4 साल बाद, तो 10 साल प्लस 4 हो जाएगी, तो कितनी हो जाती है 14 हो जाती है. उसी तरह से अगर किसी की एज 5x है, 5x थी, फिर 4 साल बाद अगर बोलूं 4 years फ्रॉम नाउ, तो +4 हो जाएगी और इधर भी क्या हो जाएगी +4 हो जाती है. ठीक है, तो उसके बाद जो रेशियो आया, रेशियो 4 साल बाद का रेशियो है, ये रेशियो ऑफ एजेस 4 साल बाद कितना हो जाएगा 5x + 4, तो हरी की एज है, अपॉन लिख दो 7x + 4, और ये जो इक्वल्स टू है वो है 3:4 दे रखा है. क्या दे रखा है 3:4. तो इस 3:4 को मैं 3/4 लिख सकता हूं. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन. लेट्स सॉल्व इट. ट्रांसपोज दिस 4 हियर एंड दिस पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट 4 × 5x + 4 equals to this 3 into this part 7x + 4. Okay, after this 4 5s are 20x, 4 4s are +16, 3 7s are 21x, 3 4s are is 12. So we get this equation. अगर ध्यान से देखें तो ये 21 है, ये 20 है, तो अब इस 20x को उस तरफ भेजो तो 21x - 20x हो जाएगा. दिस 20x will become -20 and substitute this 12 here, 16 - 12 हो जाएगा. We will get 16 - 12 है ना. अब ये 16 प्लस का, ये प्लस का था तो इस तरफ आया तो माइनस का हो गया. 16 - 12 इज 4, 21 - 20 इज x. तो x की वैल्यू क्या हो गई, अपनी x की वैल्यू ये आ गई. यहां पे हरी की एज क्या है 5x ली थी अपन ने, हरी की एज, तो हरी की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी 5 × 4, वैल्यू क्या है x की 4, तो ये हो जाएगा 20 years. ठीक है, और हैरी जो होगा उसकी एज क्या हो जाएगी, हैरी की एज क्या हो जाएगी 7x, x की जगह क्या लिख दूं मैं 4,
this will become 7 into 4 is 28 years. ठीक है, तो हरी और हैरी की एज आपने निकाल ली. So let's start the question number 7 of your exercise 2.6. Read the question. The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. तो रैशनल नंबर का आप सपोज कर लो कि न्यूमरेटर जो है वो x हो और डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमरेटर से 8 टाइम प्लस 8 होगा. तो देखो कैसे होगा. लेट द न्यूमरेटर को अलग सपोज करना है. न्यूमरेटर ऑफ किसका न्यूमरेटर है? रैशनल नंबर का. रैशनल नंबर जो न्यूमरेटर है bx. अब क्वेश्चन बोल रहा है देन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8. तो जब ऐसा ग्रेटर देन बोला तो आप करेंगे प्लस 8, और अगर यहां पे लेस देन होता तो आप करते हैं माइनस 8. देन द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? वो x तो आपका न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर से 8 बड़ा प्लस 8. ओके, तो आपका जो रैशनल नंबर होगा, सो द रैशनल नंबर क्या हो गया? रैशनल नंबर x अपॉन x प्लस 8. रैशनल नंबर आपका क्या हो गया? x अपॉन x प्लस 8. अब क्या होगा? आगे क्या लिखा हुआ है? इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, द न्यू रैशनल नंबर ऑब्टेन इज 3/2. मतलब अगर आप इसके अंदर x में प्लस 17 कर दें, इंक्रीज कर रहे हैं, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, इंक्रीज्ड मतलब प्लस किया, और x प्लस 8 जो डिनोमिनेटर है डिक्रीज्ड बाय 1, उसमें क्या किया? -1 किया. तो जो आपका रैशनल नंबर बना वो हो जाएगा क्या? 3/2. So we get the rational number as 3/2. Now 2 into this part, this 2 cross multiply into this whole, x plus 17, and this, if you see here, x plus 8 minus 1, 8 minus 1 will become, यहाँ पे क्या था? ये था. तो 8 माइनस 1 क्या होता है? 7 होता है. तो यहाँ पे ये पूरा हटा के लिख दो 7. रिप्लेस दिस 8 minus 1 from here and write 7 here. So we get x plus 7. Now this x plus 7 into this 3. Cross multiply this x plus 7 here. We get 3 into x plus 7. Okay. What will be the next step? 2 into x will become 2x. 2 into 17 will become 34, and 3 into x will become 3x. 3 into 7 will become 3 7s are 21. Again, if you see, this is 2x, this is 3x. 2x minus 3x, shift, transpose it here and transpose this, that side. 21 minus 34, this is plus of 3, it will become minus of 3. This is plus of 34, this will become minus of 34. After that 2x minus 3x will become minus of x, and 21 minus 34 will become minus of 13.
this minus sign and this minus sign is cancelled. X is 13. So we have got the value of x, which is the numerator, but we need the rational number. क्या फाइंड करना है? फाइंड द रैशनल नंबर फाइंड करना है. तो जो रैशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? x अपॉन x प्लस 8 है. रैशनल नंबर क्या है? ये है. तो इसके अंदर वैल्यू पुट करें. x की वैल्यू क्या है? 13. The value of x is 13 and x plus 8. Again 13 plus 8. We will get 13 upon this is 21. So our rational number is 13 upon 21. We have finished the whole chapter now. The chapter number 2, linear equations in one variable, we have finished it. Now we will do the revision first. In 1 or 2 weeks we will only do the revision, and then after that we will start the new chapter.